जी, तो अब ये बताइए कि वहाँ पे सोलर सिस्टमों में जीवन है कि नहीं वहाँ है ना। कितने कितने सोलर सिस्टम में जीवन है वहाँ 3,000 अरब सोलर सिस्टम जो मैंने बताए उसके अंदर जीवन है। सब में? सभी में, जैसे हमारे सोलर सिस्टम है ना, हम्म, हम एक सोलर सिस्टम में एक ब्रह्मांड कहते हैं, तो उसको भी एक सोलर सिस्टम में एक ब्रह्मांड समझ लो। तो वो ब्रह्मांड में भी जैसे उसका एक ब्रह्मांड हुआ एक सोलर, तो 3,000 अरब सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड ही है। और उसके अंदर हमारे जैसे ब्रह्मांड है, छोटे बड़े ब्रह्मांड, उसमें अलग अलग टाइप के ब्रह्मांड है। उसी में भी वो ब्रह्मांड है, उसी के अंदर स्थूल वतन भी है, मृत्युलोक भी है। अच्छा। वो जो ब्रह्मांड है उसी के अंदर मृत्युलोक भी है। धरती हमारे भी जैसे जैसे, मानव है। धरती जैसे यहाँ 5 तत्व है ना, वहाँ तत्वों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। जहाँ जैसे आकाश, सभी के अंदर। सभी गैलेक्सियों में तत्वों का कॉम्बिनेशन अलग होता है। अच्छा, तो ये एंड्रोमेडा की हम बात कर रहे हैं, उसी के सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब वहाँ के मनुष्य हमारी तरह। मनुष्य भी देखो, तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ हमारे मृत्यु लोक में मनुष्य का 5 तत्वों का ठीक है। कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसमें आकाश तत्व अलग होता है। ठीक है। वहाँ का जो आकाश तत्व होता है ना, हाँ। वो आकाश तत्व एकदम अलग टाइप का होता है। और सभी गैलेक्सियों के आकाश तत्व डिफरेंस मिलेंगे आपको, अच्छा। क्योंकि वो बनने के बाद गैलेक्सी का पहले सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं चारों ओर, उसको राउंड में उसने जितनी गैलेक्सी बनानी है उतना एक गोल 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 फुटबॉल जैसा गोल बना दिया। फिर उसके अंदर एक क्रिएशन होता है। तो वो जब मनुष्य के अंदर 5 तत्व है, वहां किसी में 6 तत्व, 7 तत्व, 8 तत्व, 10 तत्वों का मनुष्य होता है। अग्नि तत्वों में कई अलग 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 कॉम्बिनेशन होता है। वायु तत्व में बहुत प्रकार के वहाँ कंबो। पर भी 7-14 लोगों का एक ब्रह्मांड जैसे एक सोलर सिस्टम है, ऐसा ही होता है? अभी मैं जो मृत्यु लोक की बात करूं, बाद में ऊपर के लोक की बात करते हैं। पहले मनुष्य जो तत्व होता है ना, तो मनुष्य के जो 5 तत्वों के शरीर है ना हमारे मनुष्यों के, ऐसे वहां भी मृत्युलोक होता है। अब मृत्युलोक में जो शरीर होता है, तो मनुष्य जैसा जैसा मृत्युलोक है ऐसा ही थोड़ा समय आगे पीछे चलता है, मगर वहां भी एक सोलर सिस्टम में, एक ब्रह्मांड में एक मृत्युलोक होता है। फिर उसके ऊपर से हमारे जैसे लोक होते हैं ना ऊपर, कईयों में ऊपर के थोड़े लोग होते हैं, कईयों में ऊपर ज़्यादा होते हैं, कईयों में नीचे। जब बहुत गिर जाते हैं ना, तो सिस्टम तो जैसे लगभग थोड़ी सी मिलती जुलती है, मगर उसका टाइम अलग है। जैसे हमारे एक ब्रह्मांड का टाइम ब्रह्मा का 100 साल होता है एवरेज। हम्म। तो हर कोई में, जैसे हमारे ब्रह्मांडों में काल चक्र, काल माना समय का चक्र अलग अलग होता है ना, ब्रह्मा का 100 साल, ऐसी तरह उसी के ब्रह्मांड जो है सोलर सिस्टम है, वहाँ पे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं? वो क्रिएशन उसकी अलग अलग है। अच्छा। वहाँ सभी में ब्रह्मा विष्णु शंकर होता है ऐसा नहीं, सभी में नहीं है। अच्छा। कईयों में ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है हाँ। ना। मगर वहाँ डायरेक्ट जैसे शिव हुआ, ये तो एंड्रोमेदा को मालिक तो महाशिव है ना, हम्म। निराकार हाँ महाशिव। शिव। तो महाशिव से एक संकल्प किया, अनंत अनंत शिव बन गए। हम्म। और उसमें से फिर वो संकल्प जैसे डालने लगा, निराकारी से आकारी बना, तो यहाँ शिव भी निराकारी से आकारी बना। जैसे हमारे, फिर बाद में उसने डायरेक्ट रचना की, कईयों ने डायरेक्ट रचना की, फिर कईयों ने अपने रूप में से एक रूप निकाल के फिर शक्ति बनाया, शक्ति से फिर शिव शक्ति जैसे होती है ना यहाँ, तो शक्ति द्वारा फिर शिव शक्ति मिल के फिर एक रचना करते हैं जिसको हम विष्णु कहते हैं। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मांड निकलता है और ब्रह्मा द्वारा पूरा ब्रह्मांड का सर्जन होता है, परम पुरुष बनाता है, और फिर परम पुरुष 60 लोक बनाते हैं। ऐसे वहाँ सबकी अलग अलग है, मगर वहाँ ज़्यादातर कई ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जैसा क्रिएशन है, कईयों में डायरेक्ट विष्णु से ही क्रिएशन। विष्णु एक साथ में अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करता है, अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करता है, और अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करके छोटे छोटे अनंत ब्रह्मांड वहाँ बनाता है। छोटे 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 ब्रह्मांड हमारी हमारी गैलेक्सी में भी है ऐसे का, अनंत ब्रह्मा बना दिया एक विष्णु ने, समझ में आया? अच्छा। वहाँ भी है
छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं, छोटे छोटे छोटे। जैसे जैसे आदि प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड हुआ एक, तो ऐसे बहुत ब्रह्मांड बना दिया और हर कोई में एक ब्रह्मा बना दिया। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन वहाँ कराते हैं, उसका विष्णु एक होता है और विष्णु से ऊपर एक सदाशिव सदा शक्ति होती है और उसके ऊपर ये भी अलग अलग भूलोक जैसे कहते हैं, तो मृत्यु लोक के ऊपर एक जैसे बुबरू लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर इसके ऊपर सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु शिवपुरी परमधाम होता है। तो ऐसी तरह लगभग वहाँ भी थोड़ा डिफरेंस होता है, तत्वों का कॉम्बिनेशन सब अलग है, मगर लगभग सिमिलर आकाश गंगाओं में लगभग ब्रह्मांड चलाने की जो विधि है लगभग सेम होता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु कितनी होती है? वहाँ जो मनुष्यों की आई है, थोड़े अच्छे मनुष्य भी हैं अलग, क्योंकि खरबों ब्रह्मांडों में हर प्रकार के अलग अलग 5 तत्वों की, 7 तत्वों की, 8 तत्वों की, 10 तत्वों की मनुष्य होता है। उसका आयुष उसी के ब्रह्मांड के हिसाब से, हमारे ब्रह्मांड के मनुष्यों के हिसाब से, जैसे यहाँ हमारे ब्रह्मांड के सतयुग में मनुष्यों के आयु लाख लाख प्रकाश वर्ष, 1 लाख साल होते थे। हाँ हमारे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में 1 लाख, फिर 50,000, 40,000, फिर 10,000, फिर द्वापर में कम हुआ, फिर ऐसे 100 साल। कलयुग में बहुत कम हो गया, तमो प्रधान वाइब्रेशन बन गए, लोगों की नेगेटिव सोच वहाँ बनी। पर भी ऐसा ही है, तो वहाँ भी जो धरती के तत्व होते हैं ना, वहाँ पर भी 4 युग होते हैं। वहाँ भी 4 युग नहीं होते, मगर उनके एक समय का वह एक अलग 4 युग जैसा ही एक उनका, कईयों में 5 युग होता है, कईयों में 6 युग होता है। उस समय की एक अवधि होती है कि भाई ये समय, अब मनुष्य भी गिर गए, मनुष्य गिर गए, वो एकदम जैसे सतो रजो तमो हो जाते हैं, फिर विनाश कर देते हैं ना, अर्ध प्रलय, फिर कल प्रलय वहाँ कर पर भी दे। ऐसे ही होता है, प्रलय और प्रलय, कल प्रलय। हाँ, वहाँ मतलब नाम अलग है, मगर जब धरती 5 तत्वों की धरती जब खराब हो जाती है, जब मनुष्य रहने जैसे नहीं होते हैं, तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय करा लेते हैं ना। कल प्रलय में तो धरती भी नहीं रहती, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं ना यहाँ। ऐसी तरह वहाँ भी कईयों में 14 लोक से भी ज़्यादा बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे 4 कला के शिव होते हैं ना, तो उनकी 4 प्रकाश वर्ष की ब्रह्मांड होती है उसकी, तो उसके अंदर छोटे छोटे ब्रह्मांड बहुत होता है उसका ब्रह्मांड। तो उसके अंदर तमो प्रधान स्टेज बहुत हो जाती है, तो वो ब्रह्मांडों को भी विष्णु खत्म कर देता है। जैसे